बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज को कत्ल कर देती है। जब नाइंसाफी कानून बन जाए तो मुज़ाहमत फर्ज बन जाती है। जिस शख्स में जाती सफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर चीज की तारीफ चाहता है। खुद को इतना मसरूफ लाजमी रखें कि आपके पास नफरत, पछतावे, डर और खौफ वगैरह के लिए वक्त ना हो। वक्त का पंछी और दरिया की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। राह की दुश्वारियां मंजिल के कीमती होने की अलामत होती हैं। दो लोग माशरे में तन्हा रह जाते हैं, एक हर वक्त नसीहतें करने वाला, दूसरा हर वक्त तंजिया गुफ्तगू करने वाला। दुरुस्त फैसले भी अगर गलत मौकों पर लिए जाएं तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। अक्लमंदी की निशानी यह है कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म से ज्यादा ना हो और इतनी ही बात करो जितना तुम जानते हो। जब किसी काम को लेकर आप हिम्मत हारने लगे तो सोचें कि आपने वो काम शुरू किस वजह से किया था। जो अपने मसले को बयान नहीं कर सकता वो उस मसले का हल भी नहीं ढूंढ सकता। जिस काम को शुरू कर लिया जाए उसको खत्म करना आसान हो जाता है। लोगों के सामने खुद को बेवकूफ जाहिर करें, अपने मुखालिफ को यह समझाएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। एक बदमिजाज शख्स खुशी के मौके को भी बदमजा कर देता है। अपनी बुरी आदतों और बुराइयों को जल्द अज जल्द सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि देर करने से आदत पुख्ता हो जाती है। जब कोई इंसान सच को छुपाता है तो समझो कि उसने एक कीमती चीज को दफन कर दिया है। अपनी तमाम परेशानियों को उस जेब में रखें जिसमें सुराख हो। अगर किसी से कोई चीज लेने का मतलब अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करना है तो वो चीज कभी ना ले। कभी भी अपनी किसी बात से पीछे ना हटे, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों में अपना एतमाद कम कर देते हैं। तकब्बर खुद की बराह रास्त तारीफ है। किसी को भी इतनी इज्जत ना दें कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझे। उन लोगों का हमेशा साथ दो जिन पर नाहक इल्जाम लगाया जाए। सबसे ज़हीन शख्स भी कुछ बातों में बेवकूफ होता है। गुर्बत जुर्म की मां है। कभी भी किसी ऐसी चीज की कदर न करें जिससे आपको फायदा तो हो लेकिन उससे आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएं। हमारे तर्ज जिंदगी से हमारी तरबियत का पता चलता है। गुस्से से ज्यादा कोई चीज इंसान के मुनसिफाना फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर कोई ये कोशिश करता है कि सब उसे अच्छा समझे तो वो बेवकूफों का सरदार है। किसी को आपकी जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास उनकी जरूरत की चीज हो। अगर आप किसी काम को मुश्किलात की वजह से छोड़ देते हैं तो वो ये आपकी आदत बन जाएगी। अपनी खुशी को किसी ऐसी चीज पर मुनहसर ना होने दें जो आप खो सकते हैं। एक इंतहाई बुज़दिलाना काम जो आम लोग करते हैं वो है हकाइक से आंखें बंद करना। तुम्हारा सबसे बेहतरीन उस्ताद तुम्हारी अकल है। इंसान जितना ही आजाद क्यों ना हो अपनी आदत का हमेशा गुलाम रहता है। वो एक चीज जो शेर को भी लोमड़ी बना देती है और वो है जरूरत। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मायूसी है।
ये सच है कि हम सिर्फ उनसे नफरत करते हैं जिन्हें हम खुद से ज्यादा कामयाब देखते हैं। जो काम आसानी से हो सकता हो उससे मुश्किल तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरों की वो आदतें जो आपको पसंद नहीं, सबसे पहले अपनी जिंदगी से उनको खत्म करें। बेमौका कामयाबी और बेमौसमी फल हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। बेशर्मी से कायम किया गया ताल्लुक बदतमीजी से भी खत्म हो जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। जब इंसान सच्चाई से वाकिफ हो जाए तो दुनिया की हर चीज अपनी अहमियत खो देती है। किसी ऐसी चीज के लिए कोशिश करना जो आपको आखिर में दुखी कर दे, उसमें कोई फायदा नहीं। माशी हालत बेहतर करने की सबसे बेहतरीन उम्र 18 से 30 साल है, जो अक्सर लोग मोहब्बत और फजूल खर्ची करने में जाया कर देते हैं। उस शख्स को जवाब न दें जिसके सवालात नागवार हों, और ऐसे शख्स से सवाल न करें जिसके जवाबात घटिया हों। अपनी जात पर की गई तनकीद और इस्लाह दूसरों को ऐना दिखाने से 1000 दर्जा बेहतर है। बड़े ख्वाबों की शुरुआत छोटी चीजों से होती है, आपने सिर्फ उनका ताकुब करना है। जब ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं तो पीछे समझौते रह जाते हैं, फिर चाहे आप खुश हो या दुखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समाज अफलास और जहालत के दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हो, वो जिंदगी का कोई सेहतमंद ख्वाब नहीं देख सकता और ना ही उसका हक रखता है। इंसान अपने हर तजर्बे की कीमत अपने वजूद का कुछ हिस्सा खोकर अदा करता है। इसलिए जब बचपन की तस्वीर देखता है, इंसान को अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो मुकम्मल होता है। अरूज के वक्त अगर रवैया अच्छा और लहजा धीमा हो तो जवाल के वक्त तकलीफ कम होती है। बाज़ औक़ात हम दूसरों को उन अल्फाज से तसल्ली दे रहे होते हैं जिनको सुनने की हमें खुद सख्त जरूरत होती है। दुश्मन के गैर मुनसिफाना रवैये का एहतियात के साथ मुकाबला करके उसकी साजिश को नाकाम बनाना और हर वो काम करना जो आपके दुश्मन को नापसंद हो, उससे हलाक करने का बेहतरीन तरीका है। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पहला वार बेकार था। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी जात किसी के लिए बोझ है, तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। किसी चीज से महरूम रहने वाले को जब वो चीज मिलती है तो वो खुलकर दूसरों को देता है, क्योंकि वो जानता है कि महरूमी की तलफी क्या होती है। लोगों के रवैयों का जहर चख कर वहीं पर थूक दें, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। ख्वाहिश नफ्स की जेल से तंग जेल कोई नहीं, और शहवत नफ्स की सख्त तरीन कैद है।